मैं डॉक्टर मंजू, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज, रायसी, हरिद्वार से आज बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें वो पेपर सेकेंड एल्गी एंड ब्रायोफाइटा का फर्स्ट यूनिट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एल्गी एंड देयर पोजीशन इन प्लांट किंगडम, उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एल्गी क्या है? एल्गी एक बहुत ही प्रिमिटिव सिंपलेस्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म है। ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं, मीन्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। यूजुअली ये एक्वेटिक हैं, पानी में, पॉन्ड्स में, रिवर में, सी में एंड स्प्रिंग्स वगैरह में पाए जाते हैं। मॉइस्ट एरिया पर मोस्टली पाए जाते हैं। एंड दे आर थैलोफिटिक ऑर्गेनिज्म, मीन्स इनके अंदर कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स का या एनी लीफ लाइक ऑर्गेनिज्म। एल्गी जो एक वर्ड है, ये सबसे पहले लिनियस ने इसको यूज किया था। 1753 में ये टर्म इन्होंने इस्तेमाल की थी, एल्गी, जिसका की मीनिंग है सी वीड्स। यानी कि वीड्स आप समझते ही हैं, वीड्स क्या होता है? अनवांटेड टाइप घास, है ना। तो सी वीड्स पानी में पाई जाने वाली घास, आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी शब्द है, उसका मीनिंग है टू स्टडी एल्गी। और एफी फ्रिश को एल्गोलॉजी का फादर माना जाता है, और इंडिया में प्रोफेसर एमओपी अयंगर को एज अ फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी कंसिडर किया जाता है। एल्गी की डेफिनेशंस भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी हैं। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। जैसे कि एफी फ्रिश ने डिफाइन किया था एल्गी को कि ये एक होलोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। दे आर द होलोफिटिक ऑर्गेनिज्म दैट फेल टू रीच द हायर लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। यानी कि उसमें हाई लेवल का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जीएम स्मिथ ने इसको डिफाइन किया कि ये एक सिंपल प्लांट्स है विद एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बीजे चैपमैन ने डिफाइन किया कि ये क्या है? दे आर द सिंपलेस्ट इन द प्लांट किंगडम। इसी तरह से और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, वो हम आपको अभी बताना चाहेंगे। जैसे डॉक्टर आर एन सिंह है, 1974 में ये इंडियन एल्गोलॉजिस्ट हुए हैं। इन्होंने एल्गी को डिफाइन किया, एल्गी आर बाय एंड लार्ज सिंपल प्लांट्स which display a spectrum of photosynthetic pigments and evolve oxygen during the process of photosynthesis। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसमें रिजर्व फूड्स कौन कौन से पाए जाते हैं। पहले हम प्लांट बॉडी की बात करेंगे कि प्लांट बॉडी किस तरह की होती है। ठीक, तो प्लांट बॉडी, जैसे कि मैंने आपको भी पहले भी बताया, एक थैलोफिटिक प्लांट बॉडी है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, मींस देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स। एंड इवन जो कॉम्प्लेक्स थैलस होते हैं, जैसे कि आपने पहले पढ़ा भी होगा सार्गासम वगैरह, बट्रैकोस्पर्म, आपको जो कॉम्प्लेक्स थैलस भी नजर आते हैं, इवन जो कॉम्प्लेक्स थैलस एल्गी के अंदर थैलोफिटिक की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, उनके अंदर भी कोई वैस्कुलर टिश्यू या स्टोमेटा या लीव्स एंड ट्रू रूट्स का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। और इनकी प्लांट बॉडी में भी यूनिसेल्युलर मोटाइल फॉर्म, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, या नॉन मोटाइल यूनिसेल्युलर फॉर्म, जैसे कि क्लोरेला एंड डायटम्स है, या मोटाइल कॉलोनियल वॉल्वॉक्स है। नॉन मोटाइल कॉलोनियल एग्जाम्पल हाइड्रोडिक्टियन, इस तरह से इसका थैलस हो सकते हैं।
फिलामेंटस अनब्रांच्ड फॉर्म भी हो सकती हैं स्पायरोगारा एंड यूडोगोनियम की तरह, एंड फिलामेंटस ब्रांच फॉर्म भी हो सकती हैं लाइक कारा एंड साइफोनेसियस भी हो सकता है, मीन्स साइफन लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि कोलरपा एंड वॉचेरिया में होता है। सीडोपेरनकाइमेटस टाइप का थैलस भी होता है, अल्वा है। हिट्रोडाइकस टाइप का थैलस भी हो सकता है, पोलियोकीट है, बट्रोकस्पर्मम है। और इनका जो साइजेस है वो फ्रॉम फ्यू माइक्रोन टू सेवरल मीटर्स तक वेरी कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो एल्गी होती हैं उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है। अभी जो हमने आपसे फर्स्ट में डिस्कस किया ये प्लांट बॉडी के बारे में, इसको हम अपनी अगली वीडियो में थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, उसमें हम ये टाइप्स ऑफ थैलस एंड हाउ इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इन तो डिफरेंट पार्ट्स, इसको हम नेक्स्ट अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। अभी हम बात करते हैं, क्योंकि हम अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम इसको यहाँ पर इतना ही डिस्कस करेंगे। फूड रिजर्व्स के बारे में अब हम बात करते हैं कि इसमें रिजर्व फूड मटेरियल्स क्या होते हैं, वो भी ग्रुप के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। जैसे कि स्टार्च है, ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, लेमिनेरियन एंड मैनिटोल ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, एंड फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गी में पाया जाता है, मीन्स रोडोफाइसी के मेंबर्स में, एंड साइनोफाइसियन स्टार्च ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी में पाया जाता है। पैरामाइलॉन इन यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है, एंड ल्यूकोसिन वगैरह डायलेंट्स का जो फूड रिजर्व फूड मटेरियल है। अब हम बात करते हैं इसकी सेल वॉल के बारे में कि एल्गी में सेल वॉल किस तरह का होता है। जनरली द सेल वॉल ऑफ द एल्गी इज सेल्यूलोजिक, मोस्टली सेल्यूलोजिक होती है। इन साइनोफाइटा में म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर, एंड डायटम्स की अगर हम बात करें तो ये इसकी सेल वॉल जो है सिलिसिफाइड होती है, और द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू हाफ्स। It is covered with mucilage and pectin in most of the algae. In Xanthophyta, pectic substances is more common. But in Phaeophyta में जो है सेल वॉल में अधिकतर एल्जीनिक एसिड एंड फ्यूसिनिक एसिड पाया जाता है। एंड रोडोफाइसी एल्गी के रोडोफाइसी क्लास के जो मेंबर्स हैं उनकी एल्गी में जो सेल वॉल है that is made up of non-cellulosic polysaccharides like xylens and galactans की बनी होती है। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं एल्गी के अंदर। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जैसे कि आप समझते हैं क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ये सब, एंड ज़ैंथोफिल्स एंड फाइकोबिलिन्स, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। तो एल्गी के अंदर अधिकतर क्लोरोफिल ए जो एक है प्राइमरी पिगमेंट है, और ये हर एक तरह की एल्गी में पाया जाता है। बिसाइड्स क्लोरोफिल डिफरेंट कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स भी उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक, और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जब हम एल्गी की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो रिजर्व फूड मटेरियल, सेल वॉल and flagellation and photosynthetic pigments, these are the points that are considered in classification। मतलब जो क्लासिफिकेशन है एल्गी का मोस्टली फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं उसी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं साइनोफाइटा की। साइनोफाइटा मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। खैर अब ब्लू ग्रीन एल्गी को नेक्स्ट जो रिवाइज हुए हैं क्लासिफिकेशन, इनको माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया के साथ शिफ्ट कर दिया गया है। बट चूंकि हमारे कोर्स में ये एल्गी एंड ब्रायोफाइटा के अंदर भी हमें पढ़ना है तो हम यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे हैं। साइनोफाइटा के अंदर, साइनोफाइसी क्लास के अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें क्लोरोफिल ए एंड देयर इज नो क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बीज में नहीं पाया जाता है। बीटा कैरोटीन्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं, बिली प्रोटीन्स वगैरह हैं लाइक सी फाइको एरिथ्रिन एंड सी फाइको
साइनिन। C5-erythrin means cyanophycin, phycoerythrin, and like this C5-erythrin is a cyanin also. And in chlorophyta means ग्रीन एल्गी, उसमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा कैरोटीन्स, लाइकोपीन, जैंथोफिल्स, नियोजैंथिन एंड अदर पिगमेंट्स लाइक नियोफिकोजैंथिन और ऑसिलेटोजैंथिन आदि पाए जाते हैं। कैरोफाइटा जिसे हम स्टोन वर्ड्स भी कहते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी के अलावा बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, जैंथोफिल्स एंड दूसरे और भी बहुत सारे पिगमेंट्स लाइक नियोजैंथिन, नियोफिकोजैंथिन, ये सब उसमें पाए जाते हैं। बेसिलेरियोफाइटा जिसे हम कहते हैं डायटम्स, उसके अंदर क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन एंड जैंथोफिल्स भी पाया जाता है। जैंथोफाइटा जिसे हम कहते हैं येलो ग्रीन एल्गी, उसमें क्लोरोफिल ए के साथ साथ कैरोटीन्स लाइक बीटा कैरोटीन, जैंथोफिल्स लाइक नियोजैंथिन, नियोफिकोजैंथिन उसमें पाया जाता है। ब्राउन एल्गी की अगर हम बात करें, ब्राउन एल्गी मीन्स फियोफाइटा, तो उसके अंदर या क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल सी भी उसमें प्रेजेंट होता है। बीटा कैरोटीन उसका मेन पिगमेंट है, बीटा कैरोटीन एंड फिकोजैंथिन भी उसका मेन पिगमेंट है। रोडोफाइटा की अगर हम बात करें रेड एल्गी, इसमें क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल डी, बीटा कैरोटीन एंड उसके अंदर बिली प्रोटीन्स होते हैं लाइक R-phycoerythrin एंड R-phycocyanin। ये जो है पिगमेंट्स की हमने अभी बात की। अब हम बात करेंगे फ्लैजिलेशन किस तरह का होता है एल्गी के अंदर। अगर एल्गी में मोटाइल सेल्स प्रेजेंट हैं एल्गी में, तो एक फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं कि फ्लैजिला। अब हम इसको भी क्लास वाइज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो साइनोफाइटा एंड रोडोफाइटा के जो मेंबर्स हैं उनमें फ्लैजिला completely absent है in vegetative and reproductive structures. This is the point to be noted कि साइनोफाइटा एंड रोडोफाइटा, साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उसके अंदर फ्लैजिला completely absent होता है। In all other divisions, the basic flagella structure is similar. मतलब वही ओरिएंटेशन होता है फाइब्रिल्स का। 9+2 पैटर्न होता है, कंपोनेंट जो फाइब्रिल्स होते हैं सेम पैटर्न होता है। और फ्लैजिला 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इंडेफिनिट हो सकते हैं नंबर पे। पोजीशन भी अलग अलग हो सकती है, एपिकल हो सकते हैं, सब एपिकल हो सकते हैं इन पोजीशन में, विप्लस टाइप के भी हो सकते हैं एंड इक्वल भी हो सकते हैं साइज में। जब फ्लैजिला साइज में इक्वल होते हैं तो उस अगर फ्लैजिला साइज में इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं आइसोकॉन्टिक। और कैरोफाइटा में प्लस फ्लैजिला 2 होते हैं नंबर में, एपिकल पोजीशन होती है, विप्लस टाइप होते हैं और इक्वल होते हैं साइज में और आइसोकॉन्टिक होते हैं। ज़ैंथोफाइटा के अंदर भी फ्लैजिला की संख्या जो है 2 होती है, बट ये अनइक्वल होते हैं, एपिकल होते हैं। एक विप्लस टाइप का होता है एंड दूसरा टिंसल टाइप का होता है। इन फियोफाइटा फ्लैजिला यहाँ भी 2 होते हैं, लेटरल होते हैं, 1 विप्लस एंड 1 टिंसल मीन्स एंड अनइक्वल इन साइज। नाउ वी कम टू द रिप्रोडक्शन। एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है कि it does not involve any spore formation and there is no alternation of generation. Means कि spores नहीं बनते हैं उसके अंदर and it is the most common method of reproduction in algae. Vegetative reproduction can take place by various methods in algae. जैसे कि वो कौन कौन से methods हैं?
बाय फिशन, फिशन के जरिए हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के जरिए हो सकता है, हार्मोगोनिया फॉर्मेशन हो सकता है, बल्बिल्स फॉर्मेशन हो सकता है, एडवेंटिशियस ब्रांच, ट्यूबर, एमाइलम, स्टार्स या बडिंग के जरिए भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ स्पोर्स। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनते हैं, ये आइदर मोटाइल और नॉन मोटाइल, दोनों तरह के हो सकते हैं, मोटाइल भी या नॉन मोटाइल भी। ये एक ऐसी प्रोसेस है, मीन्स ये एक रिजुविनेशन प्रोसेस है प्रोटोप्लास्ट की, विदाउट एनी सेक्सुअल फ्यूजन। यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं होता स्पोर्स का, सिर्फ प्रोटोप्लास्ट का क्या होता है? रिजुविनेशन होता है। ईच एंड एवरी स्पोर जर्मिनेट्स इनटू अ न्यू प्लांट। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो जो स्पोर है वो जर्मिनेट करके न्यू थैलस बना देता है। इन दिस मेथड देयर इज नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। द असेक्सुअल स्पोर्स कैन बी, वो भी कई टाइप्स के हो सकते हैं, जू स्पोर जो कि मोटाइल होते हैं, एप्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, हिप्नोस्पोर्स थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, एकाइनिड्स, नैनोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स एंड टेट्रास्पोर्स। देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो एल्गी में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह का हो सकता है, आइसोगैमस टाइप, एनाइसोगैमस एंड oogamous। और लाइफ साइकिल भी इसमें सिंपल या कॉम्प्लेक्स कई तरीके की हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीटली एब्सेंट है किसके अंदर? साइनोफाइटा के अंदर। साइनोफाइसी जो के जो मेंबर्स हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट है। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल्स। लाइफ साइकिल्स क्या है? एल्गी में डिफरेंट तरह की लाइफ साइकिल्स हो सकती हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है ओडोगोनियम, क्लेमाइडोमोनास, काराइस एटसेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बेसिलेरियोफाइटा, फिकस, सार्गासम एटसेट्रा में पाई जाती है। एंड आइसोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अल्वा, क्लैडोफोरा एटसेट्रा में पाई जाती है। हिट्रोमॉर्फिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप की जो लाइफ साइकिल है लैमिनेरिया वगैरह में पाई जाती है। हैप्लॉन्टिक हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल बट्रैकोस्पर्मम का करेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल रेड एल्गी के मेंबर पॉलीसाइफोनिया में पाई जाती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।